राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग घर में अपने स्वस्थ होंगे, सही होंगे। और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल में, जो कि एक नई वीडियो के साथ हम लोग आज आए हैं। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा, जो कि पिछले वीडियो से रिलेटेड ही हमारी एक स्टोरी है। जैसे कि आप सभी को पता था कि संता का लोन पास हो गया था, पर संता के संग एक समस्या आ रही थी। वो जब लोन लेने गया या उसका लोन जब पास हुआ तो उससे ना पेपर की कागजी कार्रवाई में कोलेट्रल मांगा गया। कोलेट्रल कोलेट्रल वो होता है कि बिना गारंटी के कोई लोन या गारंटी के साथ कोई लोन। गारंटी में जैसे कि घर की रजिस्ट्री या कोई अन्य चीज़ ऐसी जो वो गिरवी रख सके। पर संता को कोई इतना बड़ा लोन तो चाहिए था नहीं। संता को भाई छोटा मोटा लोन चाहिए था, 2.5 से 3-4 लाख रुपए का। अब संता तो भाई सैलरीड आदमी था, नौकरी करता था। तो संता को तो भाई कोई कोलेट्रल की ऐसी व्यवस्था तो थी नहीं संता के पास। अब संता फिर परेशान हो गया। अब संता थोड़ा सा इधर उधर सोचता है, विचारता है कि भाई मैं क्या करूं, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मेरी शादी है। तो उसे कोई बोलता है कि बैंकों के पास और भी सारी सुविधाएं होती हैं, जैसे कि पीएल 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 माने पर्सनल लोन। पर्सनल लोन एक ऐसी चीज़ है जो कि बिना किसी गारंटी के मिलता है, जो कि बहुत कम कागजी कार्रवाई पे मिलता है। उसके लिए बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो आज का टॉपिक आप समझ गए होंगे कि पर्सनल लोन हमारा आज का टॉपिक है। तो पहले तो हम ये जानते हैं पर्सनल लोन होता क्या है। बेसिकली पर्सनल लोन जो होता है ना, वो सैलरीड पर्सन को मिलता है। सैलरीड, जिसकी अकाउंट में सैलरी आ रही हो, उसके पास सैलरी स्लिप हो। सैलरीड लोन, इसको हम पर्सनल लोन भी कहते हैं और सैलरीड लोन भी कहते हैं। बेसिकली जो सैलरीड लोन होता है वो बहुत ही कम कागजी कार्रवाई में मिलता है, और उसकी जो लोन होने की प्रक्रिया है वो थोड़ी ज़्यादा जल्दी होती है कंपेयर टू अदर लोन्स। मतलब किसी और लोन के अनुसार पर्सनल लोन की जो कागजी कार्रवाई है और जो समय है वो बहुत कम होता है। बहुत जल्दी वो लोन अप्रूव हो जाता है और बहुत जल्दी वो लोन हमारे अकाउंट में डिस्बर्स भी हो जाता है, मतलब हमारे खाते में पैसे भी शो हो जाते हैं उस लोन के। तो हम आपको ये बताते हैं कि इस पर्सनल लोन के अंदर कागजी कार्रवाई क्या होती है, मतलब हमें जो मेन पेपर होते हैं, पेपर क्या क्या मेन चाहिए होते हैं। तो बेसिकली पर्सनल लोन में ज़्यादा कोई कागजी कार्रवाई नहीं होती है। जैसे कि हमें उसमें सिर्फ अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, 3 महीने की सैलरी स्लिप, 1 साल का बैंक स्टेटमेंट, और अगर कस्टमर के पास फॉर्म 16 है, अगर वो उस जिस कंपनी में जॉब कर रहा है उसमें उसका विंटेज है, मतलब बहुत अच्छे लंबे समय से जॉब कर रहा है, तो उसका फॉर्म 16 चाहिए होता है। एक घर का बिजली का बिल, जिधर वो रह रहा होता है उधर का बिजली का बिल, अगर वो किराए पर रह रहा होता है तो उसका किरायानामा हमें चाहिए होता है। ये कुछ 5 से 6 पेपर हमको चाहिए होते हैं पर्सनल लोन के लिए, जिससे हम उसके लोन को प्रोसेस कर देते हैं। अब बेसिकली अलग अलग बैंक्स और एनबीएफसी का प्रोसेस अलग अलग होता है। किसी को सैलरी 25,000 चाहिए होती है तो किसी को मात्र 15,000 सैलरी पे भी चाहिए, लोन अप्रूव कर देते हैं। अगर मैं बात करूं एनबीएफसीज की, तो ऐसी बहुत सारी एनबीएफसीज हैं जो कि पर्सनल लोन यानी सैलरीड लोन आपको अलग अलग ब्याज दर पे देती हैं, अलग अलग कागजी कार्रवाइयों पे देती हैं। बात करूं बैंक्स की, तो उनका भी प्रोसेस अलग होता है। 25,000 मिनिमम सैलरी चाहिए होती है उनको पर्सनल लोन में, और वो भी अपना प्रोसेस थोड़ा फास्ट करती हैं। बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। पर्सनल लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। देखिए सर, पर्सनल लोन में अलग अलग प्रकार के रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं बैंक्स की, एचडीएफसी बैंक हो गई, अपनी बंधन बैंक हो गई, कोटक हो गई, इसके अलावा जो भी अन्य बैंक्स होती हैं उनका सबका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होता है। आप एक बात करूँ कंपैरिजन में, तो आप 12 के रेट को पकड़ के चलिए, मतलब 12% सालाना रिड्यूसिंग के रेट से लेके ये लोग 20% 24% की रिड्यूसिंग रेट के बीच में गेम खेलते हैं। अपना गेम इन द सेंस का मतलब 12 से लेके 24% की ब्याज के बीच में ये लोग देखते हैं। डिपेंड ऑन द कस्टमर, डिपेंड ऑन द डॉक्यूमेंट, डिपेंड ऑन द सिविल और क्रेडिट स्कोर। अब बात करूँ एनबीएफसी कंपनी की, तो एनबीएफसी कंपनी का बहुत अलग मटेरियल होता है। ये शुरुआत इनकी 15-16 की ब्याज से शुरू होती है और ये 30-36 की ब्याज तक चले जाते हैं। बहुत सारी ऐसी बैंक है जो 30 और 36% ईयरली चार्ज करती है अपने पे। अलग अलग बैंकों का अलग अलग चार्जेस होते हैं, अलग अलग सब चीज़ें होती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि बैंकों के अंदर सिविल क्रेडिट स्कोर क्या चाहिए होता है पर्सनल लोन में।
तो ज़्यादातर बैंक्स के अंदर 700 प्लस से क्रेडिट स्कोर चाहिए होता है। पर्सनल लोन के अंदर उनको 700 प्लस से सिविल स्कोर चाहिए होता है, वो 700 से नीचे नहीं करते हैं। बहुत सारी एनबीएफसीज है जो 650 से प्लस पे करती हैं, वरना उनको भी ज़्यादातर 700 स्कोर ही चाहिए होता है पर्सनल लोन के अंदर। अब मैं आपको बता दूं पर्सनल लोन में टेन्योर कितना होता है। टेन्योर का मतलब वो होता है कि जो लोन कितने समय के लिए दिया जाता है पर्सनल लोन के अंदर। तो ज़्यादातर बैंक्स और एनबीएफसी 5 ईयर्स के लिए लोन को अप्रूव करती हैं। कुछ बैंक 7 ईयर्स के लिए भी करती हैं, पर वो लिमिटेड टाइम के लिए होता है, मतलब लिमिटेड बैंक्स और लिमिटेड प्रोफाइल्स के लिए होता है। वरना ज़्यादातर जो कंपनियाँ होती हैं वो 5 ईयर्स के लिए ही लोन अप्रूव करती हैं। अब बात करता हूँ इसमें कितना समय लग जाता है पर्सनल लोन के अंदर। देखिए, हालांकि आजकल ऐसी बहुत सारी डिजिटल एनबीएफसीज कंपनी हैं जो कि 2 से 3 घंटे में ही पूरा लोन सैंक्शन करके आपके अकाउंट में डिस्बर्स कर देती हैं। पर कुछ बैंकें ऐसी ही होती हैं जो थोड़ा समय लेती हैं, पूरा प्रोसेस करती हैं, तभी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम देती हैं। तो उनमें 3 से 4 दिन का समय मोटा मोटा आपका लग जाता है। 3 से 4 डेज वर्किंग आवर्स का समय आप मान के चलो लग जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ अदर लोन से पीएल बेस्ट के होता है, सैलरी बेस्ट के होता है, क्योंकि अदर जो लोन होते हैं उनमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, हालांकि पर्सनल लोन में थोड़ा कम समय लगता है और ये लोन थोड़ा जल्दी अप्रूव हो जाता है। इस लोन में ज़्यादा आपकी मेहनत नहीं होती है, ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि एक सैलरीड एम्प्लॉय होता है, बहुत साल से कंपनी में जॉब कर रहा होता है, तो उसको भरोसा होता है, जो बैंक आपको लोन दे रही होती है उनको भरोसा होता है कि आप एक अच्छे एम्प्लॉय हैं, आप एक विंटेज एम्प्लॉय हैं, तो आप हमारी ईएमआई भी टाइम से भरेंगे। दूसरी बात ये होती है कि जो सैलरीड एम्प्लॉय होता है उसकी इनकम एक फिक्स्ड इनकम होती है कि इतनी तो आपको इनकम मिलनी ही मिलनी है, आपको उससे इनकम कम नहीं होगी ना बढ़ेगी। तो मतलब उस टेन्योर में, मतलब अगर वो 2 साल के लिए लोन दे रहा है, 3 साल के लिए लोन दे रहा है, तो आपकी ईएमआई हमारी फिक्स है कि मैं इस डेट को, मतलब आपकी ईएमआई अगर 31 को आ रही है, मंथ एंड में, बिल्कुल मंथ एंड में आ रही है, और आपकी ईएमआई 1-2 तारीख में लग रही है, तो उनको बैंक को श्योरिटी होती है कि भाई 1-2 तारीख में कुछ ना कुछ दिक्कत होगी नहीं और उसकी ईएमआई आराम से निकल जाएगी। अदर बैंक को, मतलब अदर जो लोन होते हैं ना, उनके बिहाफ पे ये लोन थोड़ा ज़्यादा उनको प्रेफर सही लगता है और जो स्मूथली हो जाता है जल्दी से। हालांकि मैंने पर्सनल लोन के अंदर सारे टॉपिक्स कवर कर लिए होंगे। अगर मेरा कोई टॉपिक रह गया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस टॉपिक के ऊपर दोबारा ही पर्सनल लोन के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा उस टॉपिक को कवर करते हुए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट करके मुझे बताइएगा। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे आप यूट्यूब चैनल को, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक को ढूंढ के वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हो। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी ये वीडियो, और अगर आपको उसमें कोई दिक्कत लगी हो, खराबी लगी हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में वो भी बताइएगा। राधे राधे, जय श्री राम।